वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। अब से कुछ अर्सा पहले तक हर कोई खुद मुख्तार होने का दावा करता था, कुदरत को बदल देने की बातें किया करता था, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा किया कि साबित हो गया कि कुदरत ही सब कुछ तय करती है और कुदरत ही हमें चलाती है। तो हमें कुदरत से लड़ना नहीं है, कुदरत के साथ एक तारतम्य बिठाना है, प्रकृति के साथ जीने की कोशिश करनी है। तो ये एक सबक है, इस सबक के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम एक बेहतर कल में जरूर प्रवेश करेंगे। तो बेहतर कल हमें भी बनाना होता है अपने कर्मों से, और इसके लिए ज्योतिष गुरु हमारे साथ होते हैं हर रोज हमें गाइड करने के लिए। आज भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि पंचांग क्या कहता है, उसके बाद कैसे प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाना है, कैसे जीना है, क्या करना है। आज 25 मई 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तृतीया तिथि है देर रात 1:19 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है सुबह 6:10 तक और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज रंभा तृतीया है और महाराणा प्रताप जयंती। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि जमीन पर शोर मचा था कि मेरी हुकूमत मेरी मर्जी, लेकिन कुदरत ने बता दिया कि उसकी दुनिया उसकी मर्जी। तो प्रकृति की मर्जी के साथ अपने कर्मों को हमें ऐसे मिलाना पड़ता है, जीने की ऐसी कोशिश करनी होती है कि कुदरत भी प्रसन्न रहे, अपना आशीर्वाद देती रहे और हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएं। आप क्या कर सकते हैं मेष और वृषभ आज के दिन, और क्या नहीं करना चाहिए वो आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु, ताकि आपके जीवन में भी एक तारतम्य रहे। मेष राशि वालों के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हो रही हैं और आपको काम करने का मौका भी मिल रहा है। फिर भी आपके मन में असंतोष बैठा हुआ है जिसे दूर कर देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोचकर भी इंसान कुछ कर नहीं पाता और नाकामियां ही हाथ लगती। इसलिए भी अपने भरोसे को जगा लें और जिंदगी में नियमित होकर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर। क्या करना चाहिए समय? अपनी एकाग्रता इस रूप से बनानी होगी कि आपको लाभ मिलता चला जाए। अपने समय का सदुपयोग करना होगा ताकि आपका लक्ष्य आपके सामने रहे और आप अपनी चुनौतियों को भली भांति संभाल सकें। कामकाज के प्रति पहले से बनी हुई आपकी अच्छाई आपकी मदद जरूर करेगी, ऐसा ही कहते हैं आप। क्या न करें इस समय? हालात वैसे ही कमजोर चल रहे हैं और सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए कमजोर चल रहे हैं। ऐसे में घबरा जाना या दुखी होते चले जाना ठीक नहीं। हालात के मुताबिक अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है ताकि कोई भी मुश्किल आपके ऊपर हावी ना होती चले। वृषभ राशि वालों ने आमदनी को लेकर अपने मन में जो असंतोष बिठा रखा है उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर काम में ही मन नहीं लगेगा तो आमदनी के साधन भी कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए नई बनती हुई परिस्थितियों को बहुत धैर्य के साथ समझने की कोशिश करनी होगी। हालात आपके लिए सुधर रहे हैं, इस चीज का पूरा फायदा भी उठाना होगा। क्या करना चाहिए समय? हाल ही में बेहतर होती हुई परिस्थितियों ने आपके भरोसे को जगाया है और आपकी आमदनी के साधन नजर आने शुरू हो गए, जिसके चलते आपकी समृद्धि में इजाफा हो सके। जिंदगी हम सबको कुछ ना कुछ बेहतर करने का मौका देती है। आपके लिए भी बेहतर परिस्थितियां बन रही। क्या ना करें समय? जिंदगी की जो भी चुनौतियां हैं वो शायद आपका बड़ा नुकसान न कर पाए, पर आप फिर भी बहुत ज्यादा चिंतित और आप सोच रहे हैं कि जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो चुकी है। इस तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देना भी ठीक नहीं। तो अपने ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मकता को आपको हावी नहीं होने देना है, और नकारात्मकता एक बार आपने दूर कर दी, बेहतरीन प्लानिंग होगी आपकी अपने जीवन को लेकर। तो आगे बढ़े ज्योतिष गुरु, एक सवाल ले लेते हैं और सवाल है योगेश का जो हमारे पास आया है। डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1999। कुरुक्षेत्र में इनका जन्म हुआ है 4:15 पर शाम को। नौकरी कब तक लगेगी, आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी, ये इनका सवाल है आपसे। योगेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2021 तक। कब तक जॉब लगेगी और कब आर्थिक स्थिति सुधरेगी? देखिए, जॉब पाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा, पर अब से 1 साल के बाद 2021 में आपकी जॉब लग सकती है और उसमें 1 जनवरी 2022 से बहुत अच्छा सुधार भी आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आपके कैरियर को बढ़ावा देने के लिए आपकी मदद करें। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है तो जैसे ही जॉब लगेगी आर्थिक स्थिति तो कुछ हद तक संभल जाएगी,
लेकिन जिस रूप से आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2023 से ऐसे साधन भी बन जाएंगे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर खुश हो। तो अब से 1 साल बाद आपकी नौकरी लग जाएगी और 2023 तक आपकी आर्थिक स्थिति भी वैसी हो जाएगी कि आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क राशि के लिए देख लेते हैं कि कैसा है आज का दिन और इन्हें कैसे प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाना है, तालमेल बिठाना है, क्या करना है आज के दिन और क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों ने अपनी परेशानियों को खुद एकत्रित कर रखा है। बहुत ज्यादा सोचकर और बहुत ज्यादा परेशान होकर ऐसा ही होता है, इंसान टूटता चला जाता है। पर बहुत सारी अच्छाई है आपके सामने जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौका दे रही है और दस्तक दे रही है। आप उस अच्छाई को भी फिलहाल समझ नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने बेहतर होते हुए हालात को समझने की कोशिश कर लें और अपनों की अच्छी भावनाओं को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। जिंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए सुधार होता चला जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस समय? लोगों को ऐसी नजर से ना देखें कि बात बिगड़ती चली जाए। वैसे भी बहुत सारे लोगों ने आपसे फासले बना रखे हैं, पर किसी भी बात को गलतियों के रूप में दोहराते चले जाना ठीक नहीं। लोगों से तालमेल बनाकर चलने की कोशिश करेंगे तो आपसे वैसे भी कोई गलती नहीं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि उत्तेजना से किए गए फैसले अमूमन गलत हो जाते हैं और आपके लिए तो वैसे ही बहुत सारे दबाव बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद रोजमर्रा के खर्चों के बढ़ने का योग, इसलिए बहुत सारी योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी कोशिशों को सही दिशा देने के प्रयास करने होंगे ताकि आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत आपका हर तरह से साथ दे पाए और आपको लाभ मिले। मन में बिठाई हुई चिंताओं को भी हटा देने की जरूरत पड़ेगी ताकि जिंदगी की तस्वीर साफ नजर आ सके। क्या ना करें इस समय? लोगों से तालमेल ना बैठे तो इंसान अपना बचाव कर सकता है, पर आपकी परेशानी है कि आपने अपने लिए उलझने खुद पैदा कर रखी हैं और इस चीज का कोई बचाव नहीं होता और इसलिए गलती होने का अंदेशा है। किसी भी वैचारिक मतभेद में पड़ना इस समय ठीक नहीं है। तो किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से आपको बचना है, दूर रहना है, ये ऐसी बात है जिसका आपको आज ख्याल रखना है। तो सिंह और कन्या राशि, आपको किस बात का ख्याल रखना है? देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए खास होगा और जिसको आपको दिमाग में लेकर ही अपनी प्लानिंग करनी होगी। तो ज्योतिष गुरु बताएंगे आपको आज सर क्या करें क्या ना करें सिंह और कन्या। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति पहले से सुधर रही थी, अब काम से लाभ भी बनता चला जा रहा है, पर आपकी चिंताएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। हर बेहतर होते हुए समय को समझने की भी जरूरत पड़ती है ताकि उसका पूरा फायदा भी उठाया जा सके। क्या करना चाहिए इस समय? धन लाभ बढ़ेगा तो आपका भरोसा बढ़ेगा और उस भरोसे के तहत आप कई तरह के अच्छे विकल्प तलाश पाएंगे। काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है जिसकी वजह से लोग भी अब आपको समझना चाहेंगे। क्या न करें इस समय? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पूरी तरह से अगर ना समझा जाए तो परेशानियां हाथ लगती और रिश्तों का बुरा असर पड़ता चला जाता है। कारण कोई भी क्यों ना हो, पर रिश्तों में किसी भी तरह का तकरार लाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति बेहतर जरूर हो रही है, पर आप फिर भी चिंतित क्योंकि आपको लग रहा है कि किसी भी काम को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लोगों के सहयोग में कमी हो सकती है, पर कामकाज वैसे ही सुधर रहा है। क्या करना चाहिए समूह? देखिए, जिंदगी में जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उन्हें पूरी तरह से समझें ताकि काम के प्रति आपकी लगन बढ़ सके। आपके थोड़े से प्रयास से आपको सफलता मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है और आपकी इसी अच्छाई का फायदा आपको धन लाभ के रूप में भी मिल सकता है। क्या न करें इस समय में? निजी जीवन के हालात वैसे ही मध्यम, पर उन्हें किसी भी वजह से और न बिगाड़ते चले जाए। काम की व्यस्तता से थोड़ा सा वक्त अपनों के लिए भी निकाल लें ताकि रिश्तों में किसी भी तरह की दरार न पड़ती चले जाए। तो काम के बीच से थोड़ा सा समय आपको अपने रिश्तों के लिए भी निकालना है और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ज्योतिष गुरु, हमारे लिए जरूरी है एक सवाल ले लेना और सवाल जिनका है उनका नाम है शुभम खरे। डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1996। जबलपुर में इनका जन्म हुआ है 11:55 पर। जानना ये चाहते हैं शादी कब तक होगी और अपना घर लेने का सपना है, वो सपना कब तक पूरा होगा। शुभम, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जनवरी 2022।
कब तक शादी होगी? देखिए, अभी शादी का कोई अच्छा समय बना हुआ नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और अच्छे समय में ही शादी करनी चाहिए जब आपसी तालमेल बढ़े, जिंदगी का सुख मिले। ऐसा समय बनता है जी आपका फरवरी मार्च 2022 में। थोड़ा सा इंतजार बाकी। आपने पूछा अपना मकान कब बने, वो भी बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। 2025 में बहुत अच्छा योग आ रहा है जब आपका कोई मकान, कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी बन सकता है। तो फरवरी मार्च 2022 में आपकी शादी का योग है और 2025 में आपके घर का सपना भी पूरा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक, उनके लिए आज कैसा दिन आप देख रहे हैं और जो भी सपने इन्होंने आज को लेकर देखे हैं उनको पूरा करने के लिए ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के हालात बेहतर हो रहे हैं और कामकाज की स्थिति को बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। जो रोजमर्रा की चुनौतियां पहले बनी हुई थी, अब उनके हट जाने का समय आ रहा है, पर लोगों की नाराजगियों को फिर भी संभालना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार में थोड़ा सा धीमापन लाएंगे तो अपने कामकाज की प्राथमिकता को समझना आसान हो जाएगा। किसी भी चीज को करने में और पाने में थोड़ा सा वक्त, इसलिए थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों पर भरोसा करेंगे तभी आपकी कोशिशें बेहतर हो पाएंगी। अभी की स्थिति आपकी मेहनत को नहीं उभार पा रही, आपको कोई बड़ी तसल्ली भी नहीं दे पा रही, इसलिए जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन को कम करते चले जाना जो है वो ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है और हर छोटी बात बिगड़ती हुई नजर आ रही। आपने अपनों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान अपना कर्तव्य अगर बखूबी निभाता चला जाए तो हालात भी साथ जरूर दे। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति को संभाल कर चलाना बहुत जरूरी होगा। अपनी बचत को किसी सुरक्षित निवेश में लगाना होगा और अपनी आमदनी को बचाए रखने की कोशिश करनी होगी। मुश्किल समय भी धीरे धीरे निकल ही जाएगा। क्या ना करें इस समय में? आपकी बचत पर कोई ना कोई खतरा मंडरा सकता है और सिर्फ चिंताएं लगाते चले जाने से कुछ नहीं होगा। अपने फैसले इस रूप से करने होंगे कि आपकी बचत संभली रहे और किसी भी तरह का जोखिम आप उठाते ना चले जाए। तो किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं उठाना है इस वक्त, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो धनु और मकर राशि, देखिए ध्यान तो हम सबको रखना है और ध्यान रखने में हम ये नहीं समझ पाते हैं कई बार कि किन खास चीजों पर ध्यान रखना है, और इसके लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु। तो बताइए सर, इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन किन बातों पर खास ध्यान रखना है? धनु राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि लोगों का व्यवहार आपके प्रति बेहतर होता चला जाता है, पर कमी यह है कि आपका असंतोष वैसे ही बना हुआ है, जिसके चलते आप लोगों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे जितनी की जरूरत। बहुत जल्द आपको अपनों की अच्छाई का एहसास होगा और आप अपने अंदर भी परिवर्तन ला पाएंगे। क्या करना चाहिए इसमें? कामकाज की स्थिति बेहतर हो रही है जिसमें आपके साथी सहयोगी आपकी सहायता कर सकते हैं। उस अच्छाई को समझें और काम को बढ़ावा देने की कोशिश कर लें। इस सारे प्रयास में अगर आप अपने व्यवहार को और अपनी मेहनत को सुधार लें तो आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते चलें। क्या ना करें इस समय? मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिठाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके व्यवहार में कमी जो आ रही है वो लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये समय लोगों के नजरिए को आपके प्रति बदल रहा है, पर आप इस चीज का पूरा फायदा अभी भी उठा नहीं पा रहे। मकर राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। सेहत से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, पर उसके लिए भी आप जरूरत से ज्यादा ही चिंता लगाते चले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना अच्छी बात, पर जरूरत से ज्यादा घबरा जाना साथ ही साथ ठीक है। क्या करना चाहिए समूह? पैसे के लेन देन को इस रूप से संभालें कि आपकी बचत बनी रहे और आपकी जरूरतें भी पूरी होती रहें। अगर लेन देन से जुड़े कोई दबाव हैं तो उसके बारे में भी सही योजना बना लें, ताकि मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर किया जा सके। क्या ना करें इस समय? कोई बड़ा कदम उठाना इस समय ठीक नहीं, इसलिए अपने मन में कोई ऐसी इच्छाएं भी ना बढ़ाएं जो आपकी स्थिरता को कम करती चली जाए। वैसे भी आप बहुत ज्यादा सोचकर परेशान होते चले जा रहे हैं, ऐसे में कोई नया रास्ता अपनाना वैसे भी ठीक नहीं। तो इस समय किसी नए रास्ते को अपनाने की सलाह आपको नहीं दी जाती है। जिस रास्ते पर अभी चल रहे हो फिलहाल कुछ समय तक उसी रास्ते पर चलते रहें। ज्योतिष गुरु, अब आखिर में कुंभ और मीन राशि, इनको आज किस रास्ते पर चलना है, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों का खास ध्यान रखना है? कुंभ राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारी उलझन, बहुत सारा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। लोगों के बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं।
और कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें आप बहुत ज्यादा ही सोचकर दुखी भी होते चले जाते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? उस अच्छाई की ओर देखें जो आपको रिश्तों से जोड़े हुए हैं। इसके बावजूद कि आपने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जिसमें आपने खुद लोगों से दूरियां बनाई, इसलिए बहुत हद तक आपकी गलतियां भी नजर आ रही जिन्हें संभालने की जरूरत है। वो सब कुछ धीरे धीरे ही हो पाएगा। जल्दबाजी मत कीजिए। इस समय आपको अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को बस दूर करना होगा। क्या न करें इस समय? अपने दोस्तों से उलझते ना चले जाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को किसी खतरे में भी ना डालते चले जाएं। आजकल तो माहौल ही ऐसा है कि धैर्य बनाए रखने के सिवा किसी के पास कोई चारा नहीं। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई, पर आप फिर भी संतुष्ट नहीं। आपकी उम्मीदें भी कुछ ज्यादा है और वो इस रूप से ज्यादा हैं कि आप कई तरह के ऐसे विचार लेकर चल रहे हैं जो शायद इस समय पूरे होने वाले नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों का साथ और सहयोग आपको मिला रहेगा और उसके चलते भी जिंदगी की खुशियों को बनाया जा सकता है। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर करेंगे तो किसी भी अच्छाई को समझना और भी आसान हो जाएगा। आपकी परेशानी है कि आप बहुत दूर का सोच रहे हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी आज की परिस्थितियों को कमजोर करते चले जा रहे हैं। क्या न करें इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी मेहनत से बहुत कुछ संभाला जा सकता है, पर लोगों से 2 कदम आगे रहने के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि आप बड़ी तरक्की पा सकें। खुद अपनी क्षमताओं पर शक करते चले जाना ठीक नहीं। तो ये वक्त अपने ऊपर शक करने का नहीं है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके जो करना चाहते हैं वो कर गुजरने का है। दूसरों से 2 कदम आगे रहने का समय है। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट किसके नाम है आज का? वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि चाहे कामकाज हो या कामकाज से जुड़ा लाभ हो, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए आपका समर्पण ही काम आएगा। अच्छी बात यह है कि लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, जिसके चलते आपको लोगों की हर तरह की मदद भी मिली रहे। और आपको ज्योतिष गुरु की मदद मिलती रहे, इसके लिए हम हर रोज यूं ही साथ मिलते रहेंगे, यूं ही साथ दिन के बारे में बातें करते रहेंगे, दिन को प्लान करते रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत दीजिए। कल फिर नया दिन होगा, नई प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग के साथ कल के दिन को बेहतर बनाने की भी हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तो फिर होती है मुलाकात आपके तारे के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।